नीलेश मोटरसाइकिल पर सवार रात में कहीं अकेला जा रहा था। वो जैसे ही एक सुनसान इलाके के करीब पहुंचा, वैसे ही उसे लगा कि पीछे वाले सीट पर उछल के कोई बैठ गया। और इससे पहले कि वो इस बात को समझता, तो पीछे से एक औरत की आवाज आई। रुकना मत नीलेश, चलाते रहो मोटरसाइकिल। नीलेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हुआ, पर वो पीछे नहीं मुड़ा और गाड़ी चलाता रहा। और जैसे ही उसकी मोटरसाइकिल एक शमशान के करीब पहुंचा, अब तू मोटरसाइकिल रोक, तुझसे बात करनी है। नीलेश ने मोटरसाइकिल रोकी और वो औरत मोटरसाइकिल से उतर के उसके सामने आई। तो उसने देखा कि वो औरत घूंघट डाले खड़ी थी। कौन है आप और आप मोटरसाइकिल पर कूद कर कैसे बैठ गई? सुन, मैं एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल हूँ। तूने अगर मेरी बात मानी तो ठीक है, नहीं तो तू आज गया। नीलेश था इंजीनियर। उसे भूत प्रेत और चुड़ैलों में विश्वास नहीं था। अरे क्या बकवास कर रही हो? एक तो पता नहीं कैसे कूद कर बैठ गई और ऊपर से डरा रही हो। बुलाओ पुलिस। तुझे सबूत चाहिए? मैं जानती हूँ कि तुझे बड़े जोरों की प्यास लगी है। अब देख मैं पानी कैसे लाती हूँ। शमशान के पास ही एक घड़ा था जिसमें पानी था। उसने वहीं नीलेश के सामने खड़े रहकर उसने अपना हाथ लंबा किया और पानी ले आई। चुड़ैल के इस कारनामे को देखकर नीलेश की बोलती बंद हो गई। क्यों रे, अब क्या ख्याल है? ले अब पानी पी। डरते डरते नीलेश ने उस घड़े से पानी पिया। तेरे तो होंठ सिल गए। अब जो बोल रही हूँ वो तू ध्यान से सुन। चुड़ैल के समाज में हैप्पी न्यू ईयर वाली कोई बात नहीं होती। सुना है तुम लोग न्यू ईयर बड़े ठाट बाट से मनाते हो, रात भर पार्टी करते हो। तो मुझे भी तुम लोगों के पार्टी में अपना न्यू ईयर मनाने जाना है। तू ले चलेगा मुझे तेरे न्यू ईयर वाले पार्टी में? नीलेश ने सोचा कि अभी जान बचाने में ही भलाई है। हाँ, ये तो मामूली सी बात है। आधी रात के वक्त तैयार रहना, मैं आकर ले जाऊंगा। चुड़ैल खुश हो गई और उसने नीलेश को वहाँ से जाने दे दिया। नीलेश तुरंत अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहाँ से भाग गया। उफ, जान बची तो लाखों पाए। धीरे धीरे रात हो गई। चुड़ैल सज धज कर उसी रास्ते पर खड़ी हो गई। लेकिन नीलेश तो उस तरफ से जाने वाला ही नहीं था। उसने अपने मन में ये सोच रखा था कि शहर में चुड़ैल की एक नहीं चलने वाली और शहर में वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। इधर चुड़ैल समझ गई कि नीलेश अब इस तरफ से नहीं आएगा। वो वहाँ से उड़ते हुए शहर गई और नीलेश की गंध को सूंघते हुए उस तक पहुँच गई और फिर नीलेश को उसके मोटरसाइकिल समेत धर दबोचा और हवा में उड़ाते हुए उसे उसी जगह ले आई। चल कोई बात नहीं, तू नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कि मैं ही तुझे ले आऊं। अब तू मुझे न्यू ईयर की पार्टी में लेकर चल। अब नीलेश के पास कोई चारा नहीं था। वो मोटरसाइकिल पर चुड़ैल को लेकर जा पहुंचा अपने न्यू ईयर पार्टी में। चुड़ैल भी बाकियों की तरह सज धज कर आई थी और वहां पहुंचकर पार्टी में मजा करने लगी। लेकिन अब जो शुरू हुआ उसके बारे में चुड़ैल ने सपने में भी नहीं सोचा था। चारों ओर बड़े बड़े साउंड बॉक्स लगे थे और जब डीजे ने गाना बजाना शुरू किया तो उन साउंड बॉक्स से जो तेज आवाज निकली, वो सुनते ही चुड़ैल ने अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए और वो फर्श पर ही बैठ गई और उसकी सांस फूलने लग गई। नीलेश उसे पकड़कर बाहर ले आया और उससे पूछा, क्या बात है, यही तो न्यू ईयर पार्टी है। फिर मजाक करने के वजह यूं फर्श पर क्यों बैठ रही हो? तबीयत खराब हो रही है क्या? अरे मूर्ख, चुड़ैलें इतनी तेज धमाकेदार वाली आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो लोग इस गरजती हुई आवाज में फटकर बिखर जाती हैं और मैं अभी फटने ही वाली थी कि तुम मुझे बाहर ले आए और जिस कारण मैं बच गई। इतना कहकर चुड़ैल जो वहाँ से डर कर भागी कि उसके बाद वो कभी नीलेश को उस रास्ते में नहीं दिखी। गांव में बिंटू के बापू की मिठाई की दुकान थी। वैसे तो सारी ही मिठाइयाँ बहुत ही स्वादिष्ट होती थी, लेकिन खासकर लड्डू तो लाजवाब बनते थे। लेकिन इधर कुछ दिनों से दुकान में बड़ी अनहोनी घटना चल रही थी।
होता यह था कि बिंटू के बापू जब सुबह सुबह आकर दुकान खोलते थे तो उन्हें एक भी लड्डू दिखाई नहीं पड़ता था। सब लड्डू गायब मिलते थे। यह किस्सा पिछले कई दिनों से चल रहा था। बिंटू के बापू बड़े परेशान थे। पता नहीं क्या चल रहा है हमारी दुकान में। रोज सारे के सारे लड्डू गायब हो जा रहे हैं दुकान से। दूसरी मिठाइयों को तो कोई हाथ नहीं लगाता, पर लड्डू के साथ ही यही हो रहा है। रोज लड्डू बनाता हूँ और रोज ही लड्डू गायब। बापू, मैं एक दिन रात में दुकान में रुक जाता हूँ, पता लगाता हूँ कि बात क्या है। अगर चोरी होती है तो चोर को पकड़ना है। बिंटू के बापू मान गए। अगली रात बिंटू दुकान में पहुंचा रुकने के लिए। रात गुजरती जा रही थी। बिंटू को काफी जोरों की नींद भी आ रही थी। आधी रात में उसने देखा लड्डू की थाली से लड्डू अपने आप हवा में गायब होते जा रहे थे। एक एक करके सारे लड्डू हवा में गायब हो गए। बिंटू आंखें फाड़ फाड़ कर यह दृश्य देख रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सुबह उसने सारी बातें अपनी बापू को बताई। बहुत सोच विचार के बाद बिंटू के बापू ने तय किया कि दूर गुफा में रहने वाले एक पहुंचे हुए सन्यासी के पास जाया जाए इस रहस्य को जानने के लिए। उसने बिंटू को वहां भेजा। बिंटू पहुंचा सन्यासी के पास। गुरुदेव, हमारे दुकान से रोज लड्डुओं की चोरी हो रही है। मैंने एक रात देखा कि लड्डू हवा में अपने आप ही गायब हो रहे हैं। बात तो अजीब है। मैं तुम्हें एक चीज दूंगा जिससे तुम्हें पता चल सकता है कि लड्डुओं का क्या हो रहा है। इसके लिए मुझे धूनी लगानी पड़ेगी। फिर उन्होंने धूनी रमाई और थोड़ी देर बाद जलती हुई अंगारे में हाथ डालकर हाथों को बाहर निकाला तो उनके हाथ में एक चश्मा था। उस चश्मे को बिंटू को थमाकर बोले, इस चश्मे को पहनकर अपनी दुकान में रहना। तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा कि असल में क्या घट रहा है। बिंटू चश्मे को लेकर घर वापस आया। उसने उसी रात उस दुकान में रुकने की ठानी। पिछली रात की तरह इस रात भी आधी रात के वक्त अचानक से लड्डू थाली से हवा में गायब होने लगे। उसने झट से चश्मे को अपनी आंखों में डाला और जो देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक उसी के उम्र का लड़का दोनों हाथों से थाली में से लड्डू लेकर खाए जा रहा था। खाना इतनी तेजी से चल रहा था जैसे आंधी चल रही हो। जब वो सारे लड्डू खा चुका था तो उसकी नजर बिंटू पर पड़ी, जो उसे टकटकी लगाए देखे जा रहा था। अरे तो कौन है रे? अगर तेरी नजर इन लड्डुओं पर पड़ी और तूने कभी इन लड्डुओं को हाथ लगाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अब बिंटू को गुस्सा आ गया। उसी के लड्डू चोरी से खा रहा था और उसी को धमका रहा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत? यह हमारी दुकान है। तुम हमारी दुकान से ही चोरी से रोज सारे लड्डू खा जाते हो और उल्टे मुझे ही आंखें दिखा रहे हो। तुम कौन हो? बिना इस जादुई चश्मे के कोई तुम्हें देख क्यों नहीं पाता? ओह, तुमने जादुई चश्मा लगा रखा है, इसलिए तुम मुझे देख पाए। मतलब तुम मनुष्य हो। मैं तो सोच रहा था यह बंदा भी मेरे समाज का ही है जो मुझे देख पा रहा है। मेरे समाज का क्या मतलब? और सुनो, ये हमारी दुकान है। चोरी के लिए तुम्हें जेल हो सकता है। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं भूत का बेटा हूँ। मेरा नाम कंकाल है। मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। तुम्हारी दुकान के लड्डू बड़े स्वादिष्ट हैं। मैं एक दिन स्कूल से रात में लौट रहा था। भूतों के स्कूल रात में लगते हैं ना। मुझे जोरों की भूख लगी थी। मैंने तुम्हारी दुकान देखी और घुसा चला आया। बड़े स्वादिष्ट लड्डू हैं तुम्हारे। मैं तो सारा खा गया। तुम्हारे लड्डुओं की मुझे लत लग गई। अब स्कूल से लौटते वक्त रोज मैं लड्डू खाने तुम्हारी दुकान में आ जाता हूँ। तुम स्कूल में पढ़ाई करते हो और चोरी भी करते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें?
बात तो तुम्हारी सही है मेरे दोस्त। ठीक है, मैं अब से और चोरी नहीं करूँगा, लेकिन जो लड्डू की चोरी मैंने की है उसके बदले में आओ मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें आसमान की सैर कराता हूँ। कंकाल ने बिंटू के हाथ पकड़े और बिंटू को लेकर उड़ चला आसमान में। बिंटू आसमान में उड़ता हुआ पास से उसने तारे और चांद देखे। सबने बिंटू का हंसकर स्वागत किया, बिंटू से बातें की। बिंटू बहुत खुश हुआ, फिर लौट आया धरती पर और कंकाल ने उससे विदा ली। फिर कभी कंकाल वापस नहीं आया, ना ही उसने दुकान में चोरी से लड्डू खाए। अब लड्डू गायब होने बंद हो गए थे, लेकिन बिंटू कंकाल को भुला नहीं पाया। वह मन ही मन कंकाल को अपना प्यारा दोस्त मान चुका था।